क्लास और लव 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 उसके बारे में चर्चा चल रही है। मैं जब स्कूल में था तो वो पता लगता था कि पूरा हफ्ता ही मनाया जाता था। कोई कोई तो टेडी डे होता था, कोई चॉकलेट डे होता था, ऐसे करके यंग बॉयज एंड गर्ल्स एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस टू देयर सो कॉल्ड लव्ड वंस, और ऐसे करके पूरा हफ्ता डेडिकेटेड टुवर्ड्स लव। लव इज इन द एयर and our air is polluted. Therefore, love is nowhere to be found. मिलता नहीं है ढूंढने पर भी। बट एक्चुअल में है क्या लव? इसको सब ढूंढ रहे हैं, पता है, इसको सब ना समझने का प्रयास कर रहे हैं। द वेरी ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन once said, gravitation is not responsible for people falling in love. And that is how it is. So, व्हाट इज इट लाइक एंड क्या कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में एवरीवन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सब लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। कुछ लोग सुन के सीख रहे हैं, कुछ लोग ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं, कुछ लोग लात खाने के बाद भी नहीं सीख रहे हैं। बट एवरीवन इज ट्राइंग टू conquer this topic and know more about this. And we all know a great poet once said कि nobody is perfect until you fall in love with them. और जब once we fall in love with a person, so he starts seeming perfect to us. सब कुछ उसका बहुत अच्छे से लगता है कि क्या चल रहा है, क्या कैसे है करके। Okay, यूजर डिस्क्रिशन रिक्वायर्ड इन दिस। शिविका, आई एम नॉट श्योर आपको कितना समझ आएगा इससे। चैतन्य, मे बी यू, सो मे बी यू कैन थिंक ऑफ अटेंडिंग दिस क्लास और नॉट। मतलब अब जब मैं बोल रहा हूँ थिंक के बारे में, मतलब मैं मना कर रहा हूँ आपको सीधे बहुत ही सुसज्जित शब्दों से। तो आप छोड़ सकते हैं क्लास को। दिस इज माई एडवाइस। थैंक यू। इवन चैतन्य शर्मा, आप भी के लिए नहीं है अभी क्लास है। So what is actually love? Let us learn through another quote. A perfect relationship or a successful relationship requires falling in love many times, always with the same person. आप में से कोई बताना चाहेगा इससे आपको क्या समझ आया? This explains a lot about what we perceive love to be and what it actually is. तो कोई बताना चाहेगा इससे आपने क्या सीखा या क्या समझा इसके बारे में? हैंड रेस कर सकते हैं। कोई नहीं। हाँ, अनूप बोलो। अनूप, आपने हैंड रेस किया, बोलेंगे कुछ? प्रभु जी, प्रभु जी हाँ आवाज आ रही बोलिए। है? हाँ। प्रभु जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, मोहब्बत या मतलब प्यार किसी से होता है तो हमें सबसे पहले सबसे पहले ओके। अनूप का इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो ट्रैवल कर रहे हैं इस समय, तो मैं भी। प्रभु बोलिए जी फिर। मैं बताना चाहता हूँ। हाँ तो बोलिए प्रभु जी ना, मैं हम तो बता रहा था वेट कर। कि प्यार प्यार हमें ज्यादातर जो झूठा प्यार है होता है किसी के शरीर से या चेहरे को देखकर, ब्यूटी से। पर तो इससे क्या मतलब है? ये समझ में आ प्यार एक व्यक्ति हम्म। तो वो ब्यूटी के ऊपर जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये ब्यूटी के ऊपर नहीं जा रहा है। दिस इज समथिंग एल्स। व्हाट इज लव एक्चुअली? चलिए इसके ऊपर बाद में आते हैं हम फिर, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं।
what is love like? एक्चुअली अगर आप देखें तो जितने भी इनफैक्ट सॉन्ग्स हैं आज के समय पे बॉलीवुड के अंदर, ऑल ऑफ देम, लाइक आई कोटेड बिफोर ऑल्सो, जब 16-17 साल की उम्र के होते हैं, इस उम्र के, तो उस समय जो गाने गाए जाते हैं वो सारे इसी के बारे में गाए जाते हैं, क्योंकि उस समय नया नया प्यार होता है, सो कॉल्ड। और जैसे जब बड़े हो जाते हैं तो समझ आता है कि व्हाट इज इट लाइक। तो आगे जा कर के फिर जो गाने हो जाते हैं वो फिर लव सॉन्ग से सैड सॉन्ग हो जाते हैं, बट एसेंशियली इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। हाँ, द कॉमन थिंग गोज लाइक लव एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में प्यार हो जाता है। गाना भी है, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, और तेरा बन बैठा है मेरा जिया। बिल्कुल दिल फेक आशिक हैं यहाँ पे बच्चे, जैसे ही लगता है कि हाँ वो देख के वो बहुत पसंद आ गया, बहुत पसंद आ गई, वी जस्ट थ्रो आवर हार्ट्स। और बट कुछ समय बाद थिंग्स डोंट वर्क आउट, सो देन अनदर सॉन्ग्स कम। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों, मिलो के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें, यारा बता ना पाए। दिस इज आवर टेबल्स टर्न एज वी कम अहेड। जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं तो समझ आता है कि इश्क क्या है। इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान। ओम शांति ओम का गाना है, आगे कैसे बढ़ते चीज़ें। और उसके बाद अल्टीमेटली थिंग्स डोंट वर्क आउट, तो उसके बाद जो सपना होता है वो क्षण से टूट जाता है, व्यक्ति खोया क्या होता है, और वो गाता है कि मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, पर तेरी याद साथ है। या फिर उसको तगड़ा धोखा मिला है तो फिर गाना गाता है बेवफा निकली है तू, और झूठा प्यार की है तू। तो essentially every love story somewhere falls in between all these 5 stages, ऐसे करके रह जाता है आगे जा करके। सो व्हाट इज इट लाइक, जिसको हम प्रेम या प्यार बोलते हैं, इट इज लाइक यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। अगर तुम वो करोगे जिसमें मेरे को आनंद आ रहा है तो मैं आई लव यू, अदरवाइज आई डोंट। बट चैतन्य चरितमृत डिफाइंस इट एज समथिंग एल्स टोटली डिफरेंट। इसे चैतन्य चरितमृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। अगर आप सिर्फ अपने ही सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इफ यू आर डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग एसेंशियली, तो दैट इज लस्ट, दैट इज नॉट लव। लस्ट एक बहुत सिंपल टर्म्स के अंदर ये भी मतलब होता है जितना हमको रिक्वायर्ड है, जितना हम डिजर्व करते हैं, उससे ज़्यादा एफर्ट मारना फॉर हैप्पीनेस, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। सो दिस इज व्हाट इज लस्ट। हम लोग को डिफरेंस पता ही नहीं लग पाता कि व्हाट इज लव एंड व्हाट इज लस्ट। और जो हमको होता है, जिसको हम इन्फैचुएशन या फिर अट्रैक्शन बोल सकते हैं, दैट इज नॉट लव, बिकॉज वो एक्सटर्नल्स पे बेस्ड होता है, एक्सटर्नल्स पे। और वो इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि ऑनलाइन बात करते करते ही वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि पीपल दे जस्ट रन। 12-13 साल अपने माँ बाप के साथ में रहे, 15 साल 20 साल माँ बाप के साथ में रहे, बट ऑनलाइन किसी व्यक्ति से बात करी, इतना और इतना ज़्यादा हो गया कि दे रन लिविंग अवे देयर फैमिली। वो सेंसिबल भी नहीं होता फिर, बिकॉज लव इज ब्लाइंड। लव इज नॉट ब्लाइंड, लस्ट इज ब्लाइंड। लव इज सेंसिबल, लव इज लॉजिकल, और लव बहुत सोच समझ के होता है। बट वो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा चंद क्षणों के जो बात हुई उससे करके इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि दे लीव देयर पेरेंट्स एंड ऑल द वेल विशेस आल्सो। सुंदर गोपाल को एक घटना सुनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई विल जस्ट शेयर एंड देन विल प्रोसीड। रोज ये बताते हैं कि एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति बता रहा था कि मुझे रोज ही मुझे ना एक लड़की मिली, और मुझे वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है, शी इज़ वेरी नाइस, शी हैज स्टार्टेड चैंटिंग ऑल्सो, वो भगवद गीता भी पढ़ती है। तो आज मैं जा रहा हूँ उसको भागवतम का सेट देने के लिए। आई वॉन्ट टू गिव हर भागवतम बिकॉज शी इज रीडिंग भगवद गीता, भगवद गीता भागवतम पढ़ेगी। तो
प्रभु जी ने पूछा इसके बारे में। सो ही सेड, प्रभु जी ने बोला कि लगता है कि तुमको उससे प्रेम हो गया है। तो वो कहे नहीं नहीं, आई एम नॉट, मतलब आई आई लाइक हर क्वालिटीज़, एक्चुअल में वो क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, सी सो इंटरेस्टेड और वो सब चीज़ें कर रही है बहुत अच्छे से। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो इसीलिए मैं उसके साथ वो करता हूँ, उसको प्रीच करता हूँ। तो प्रभु जी ने कहा कि तुम उसको कितने समय से जानते हो? प्रभु जी ने उन्होंने बताया कि 1 महीने से जानता हूँ। बोले कि 1 महीने में तुमको इतना क्वालिटी दिख गया उसके अंदर, मुझे कितने समय से जानते हो? तो उन्होंने बोला कि 6 साल से आपको जानता हूँ। तो फिर ने बोला मुझ में कोई क्वालिटी नहीं दिखा तुम्हें, मेरे साथ तो आप टाइम स्पेंड नहीं करते, मेरे साथ तो इतना आतुर हो क्या बात नहीं करते। सो it essentially tells a lot about things, you know. बट what इज ट्रू लव एक्चुअल में? हमको अगर अगर हमको आइडेंटिफाई करना है ना, उसको समझना है, तो देयर आर सम पैरामीटर्स जो हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे इसको समझने के लिए। व्हाट इज लव? इट मीन्स दैट अगर मैं आपके क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट पसंद करता हूँ, तो मैं आपके इम्परफेक्शंस को भी पसंद करता हूँ। आई लव यू एज अ होल। अदरवाइज इट इज जस्ट अर्धकुकुट न्याय, कि मुर्गी जो है, मुर्गी आग पीछे से अंडा देती है, तो पीछे वाला पार्ट रख लेते हैं, आगे वाले पार्ट को खिलाना पड़ता है तो उसको काट काट देते हैं, सिर्फ पीछे वाला पार्ट रख लेंगे। बट ऐसे नहीं होता है चीज़ें। इफ़ आई लव समवन, आई लव उनकी बुराई भी, उनकी अच्छाई भी, उनके फियर्स भी, उनकी इनसिक्योरिटीज़ भी, उनके स्ट्रेंथ भी, उनके वीकनेस भी, उनके अपॉर्चुनिटीज़ भी, उनके थ्रेट्स भी, सब कुछ आई लव इन टोटल। दिस व्हाट लव इज। तो क्या है लव? मीन्स केयर। कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा शास्त्र से, फ्रॉम रामायण इन पर्टिकुलर, जहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट हुआ ये वाला प्रिंसिपल इन डिटेल? केयर। प्रभु जी, द्रौपदी। रामायण से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लेट अस बी स्पेसिफिक, वरना हम बह जाएंगे। केयर का कोई एग्जाम्पल रामायण में आपने देखा है? नहीं देखा है? सो मेनी ब्लैंक फेसेस एट वंस। आप लोगों ने, हाँ बोलो श्रेया। प्रभु जी, मैंने मुझे ऐसा लगता है कि रामायण में भरत जब उन्हें ढूंढते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने किसी जी को अपनी किसी फैमिली को श्योर कि अपनी आपकी आवाज़ ना कट रही है। प्रभु जी, अब ऑडिबल हूँ मैं? हाँ। हम्म। हाँ प्रभु जी, फिर जैसे राम जब चित्रकूट आ गए थे, तो हम्म। उन्होंने अपने किसी सर्वेंट या किसी ऋषि मुनि से बोला कि तुम ना जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, उस रास्ते से पत्थर हटा दीजिए, हम्म। बिकॉज भरत आएगा ना तो उसे बहुत तकलीफ होगी। हम्म। तो वो बोलते हैं कि उन्हें चोट लग जाएगी, आप तो अब आ चुके हो ना वहां से, तो मैं पत्थर क्यों उठाऊं? तो उन्होंने बोला हम्म। भरत आए, उसे तकलीफ होगी, प्लीज उसे उठा दो। तो यस। वो बोलते हैं कि भरत तो बहुत शक्तिशाली है ना, तो पर उसे फिर चोट कैसे लग जाएगी, वो तो बहुत शक्तिशाली है। फिर वो हम्म। बहुत फिर राम बोलते हैं कि उसे इस बात से तकलीफ होगी कि मेरे भाई को कितने कांटे चुभे होंगे। तो वो वेरी इसमें गुड। भी केयर था। और राम भी सीता जी के लिए केयर करते थे। हाँ। और अ, यस यस, ठीक है ठीक और है, एक एक पॉइंट लेते हैं, अभी 2 हो गए एग्जाम्पल आपके, और लोग सुनते हैं। आस्था। थैंक यू श्रेया। प्रभु जी, जब राम जी जब सीता मैया ने बोला था कि आप जाके उस डियर को ले आओ, तो जब राम जी गए थे तो फिर वो वहां पे जब आवाजें आ रही थी, तो फिर सीता मैया केयर दिखा रही थी लक्ष्मण को बोल के कि आप जाओ और अपने भैया को लेकर आओ। ओके, गुड एग्जाम्पल। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ना साथ साथ, तो अच्छा रहेगा। एक सेकंड, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन। तो सीता माता ने केयर दिखाया था राम जी के प्रति। ओके, और
गौरिका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु लाइक जब श्री राम जी 14 साल के लिए वनवास में थे तो लक्ष्मण जी एक दिन भी नहीं सोए बिकॉज वो पूरी रात श्री राम जी की और सीता मैया की देखभाल करते, कोई बाघ वगैरह उनको आके ना मारे। और एक तो परफेक्ट। उनने करी, और उनकी जो लक्ष्मण जी की वाइफ थी, मैंने सुना था कि वो उनकी नींद पूरी करती थी, तो उनका भी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था कि उनके हस्बैंड उनसे 14 years दूर थे। पर उसमें केयर केयर की बात हो रही है, तो एक एक करके एक हर एक एग्जाम्पल पे आते हैं उसको समझने के लिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अभी तो। सो टाइम कंज्यूमिंग। सीता का एग्जाम्पल है, लक्ष्मण का उदाहरण हमने देखा, हमने एग्जाम्पल देखा राम जी का टुवर्ड्स भारत। ओके, एंड लव ऑल्सो मीन्स केयर, लव ऑल्सो मीन्स सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस को कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? सैक्रिफाइस किसने किया हो? प्रभु जी सीता माता राम जी के साथ जंगल में आ गई थी जबकि सिर्फ राम जी को मिला था वनवास का, वेरी गुड, और लक्ष्मण जी भी आए थे। वेरी गुड। तो ऐसे करके सैक्रिफाइस हुआ, सैक्रिफाइस किया सीता माता ने। बोलो चैतन्य। प्रभु जो ये केयर वाला था ना, तो मैं मुझे एक और दिखा कि जो जटायु थे ना, उन्होंने सीता माता के टुवर्ड्स उनकी केयर करी कि वो रावण से लड़ने के लिए भी चले गए कि सीता माता को छोड़ दे, तो एज एक्ट ऑफ केयर। तो दैट वाज केयर, केयरिंग फॉर अदर्स। बट जटायु का एग्जांपल ज्यादा अच्छा आएगा सैक्रिफाइस के अंदर, बिकॉज जटायु को पता था कि ही विल नॉट सर्वाइव विद रावण। उनको पता था ऑलरेडी इसके बारे में, ये पता होने के बाद भी ही वेंट टू फाइट विद रावण, सो दैट इज सैक्रिफाइस। So it is act of care and sacrifice. और कोई? गौरिका? प्रभु जी एक तो सैक्रिफाइस जो मैंने पहला पॉइंट बोला था कि जो उर्मिला जी ने करा था लक्ष्मण जी के लिए, बिकॉज वो उनसे बहुत दूर थे 14 years। दशरथ उनके राम जी के फादर थे, वो काफी पुत्र व्योह में थे, मतलब मोह में, तब भी उनकी राम जी दूर थे, इसकी वजह से डेथ हुई उनकी, तो उनका बहुत बड़ा सैक्रिफाइस। That was sacrifice. Good. प्रांजय? तो जी भरत ने भी जो लेविश लाइफ मतलब किंग की उसको सेक्रीफाइस कर दिया था, और वो कंट्री साइड में जाके रहते थे भगवान भरत राम ने किया सैक्रिफाइस, यस। लक्ष्मण जी ने भी सैक्रिफाइस किया। वैसे प्राची? भरत जी की वाइफ ने भी करा क्योंकि वो उनसे दूर रहती थी फिर। हाँ, और हर एक का सैक्रिफाइस एक दूसरे से बड़ा था। शत्रुघ्न का सैक्रिफाइस ज्यादा बड़ा था भरत से, बिकॉज शत्रुघ्न वाज द अलोन पर्सन हु लिव्ड इन द पैलेस, लोन ब्रदर, बाकी सब नहीं रहते थे। प्राची? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सुमित्रा का भी हो सकता है सेक्रीफाइस, क्योंकि जब उन्हें पता लगा था कि लक्ष्मण लाइक वो घायल है, और जब हनुमान जी उनके लिए पर्वत लेके जा रहे थे, तो वो अपने दूसरे बेटे को भी देने मतलब राम जी के पास देने के लिए तैयार थी, मतलब कि राम जी को। और पहला तो सैक्रिफाइस किया ही था। जब लक्ष्मण जाते हैं सुमित्रा के पास में परमिशन लेने के लिए, तो सुमित्रा बोलती है कि तू गया नहीं अब तक। बोले कि मैं आपसे परमिशन लेने आया था। तो सुमित्रा बोलती है कि आज से राम जी तेरे पिताजी हैं और सीता तेरी माँ है, तो यू डू नॉट नीड परमिशन फ्रॉम मी। तेरे को पाल पोस की यही इसीलिए बड़ा किया, तेरे को संस्कार ये सब दिया है मैंने। क्या सैक्रिफाइस है आप सोचिए। हम लोग एक पेन नहीं दे पाते अपना दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि मेरा फेवरेट पेन है ये। और सोचिए लोग क्या सैक्रिफाइस है उनका। माधवेंद्र? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कुंभकर्ण का रावण के लिए।
वेरी गुड। कुंभकर्ण का रावण के लिए, मैंने लिखा था ये एग्जांपल, मैं बोलने वाला था। कुंभकर्ण ने भी सैक्रिफाइस किया रावण के लिए, दैट वाज लव। ऑल्दो वो लो लेवल पे था बिकॉज उसको प्योर नॉलेज नहीं था, उसको ये पता था कि राम जो है भगवान है और रावण गलत कर रहा है, बट स्टिल शोइंग हिज लॉयल्टी टू हिज ब्रदर, उसने सैक्रिफाइस किया। उसको पता था अब जाऊंगा तो मर जाऊंगा, वो कुछ चेतावनी दे करके गया। ग्रेट, थैंक यू श्रेया। सुनते हैं आगे भी और है। लव ऑल्सो मीन्स सरेंडर। सरेंडर का कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप? माधवेंद्र, आपके पास एग्जाम्पल है या हैंड पहले से खड़ा है हाथ? प्राची? पहले का था। कोई बात नहीं। प्रभु जी, सारे वानरों का सरेंडर भाव था राम जी और सुग्रीव के प्रति। हाँ, जैसा बोलेंगे राम जी वैसे करेंगे। सरेंडर किया भरत ने भी। ऑल्दो भरत, फाइनली क्या होता है जब, अगर आप वो पढ़ेंगे ना पूरा कॉन्वर्सेशन आरण्य कांड के अंदर, जहाँ पे भरत आते हैं ले करके और पूरा डिस्कशन होता है, बहुत सुंदर डिस्कशन है वो जिसके अंदर, तो फाइनली इट कम्स टू अ स्टेज जहाँ पे राम और भरत के बीच में दे आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, लॉजिक से नहीं हरा पाते। सो अल्टीमेटली भगवान जो है भरत को ये बोलते हैं कि मेरी इच्छा है, मैं अपने पिताजी के वचन को पूरा करना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरी बात मान जाओ। एंड देन फाइनली भरत अग्रीज। दिस इज सरेंडर। इन लव इट इज नॉट दैट कि नहीं मेरे हिसाब से होना चाहिए या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। समटाइम्स इट इज अबाउट कि जा तेरी खुशी में मेरी खुशी है, जो करने में तुम खुश रहोगे, दैट इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी अल्टीमेटली। दिस इज सरेंडर। तो ये सब पॉइंट्स आप ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको आप मे बी नोट कर सकते हैं, देन यू कैन अगेन री इवेल्युएट, आप असेस कर सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस सब चीज के अंदर। लव इज नॉट समथिंग विच इज ओनली सॉट इन द ऑपोजिट जेंडर। जैसे कि प्रोपेगेंडा के तहत इसको बना दिया गया है, लव इज देयर इन एवरी रिलेशन, बट हमको ये देखना है कि क्या, अगर हमारे ये कुछ पैरामीटर अगर किसी भी रिलेशन के अंदर, दैट मीन्स लव इज देयर। या हम सामने वाले व्यक्ति के अंदर देख सकते हैं कि अगर ये चीजें हैं, so that means that love is there. श्रेया, आपका पॉइंट? प्रभु जी मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। लाइक पहला है कि राम भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे पास आता है मैं उसे प्रोटेक्ट करता हूँ, चाहे फिर वो रावण ही क्यों ना हो। लास्ट में प्रभु जी रावण ने भी सरेंडर ही कर दिया था कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। और दूसरा पॉइंट है प्रभु जी कि विभीषण ने बहुत बड़ा सरेंडर किया था भगवान को। इवन Very दूसरी good. तरफ के भाई थे, पर वो भगवान के पास गया था और उसने अपना पूरा भरोसा दिया था भगवान को। यस, तो दैट थिंग विभीषण ने सरेंडर किया भगवान को फाइनली जा करके, जब उसको निकाल दिया लात मार करके भरी सभा के अंदर रावण ने, तो उसके बाद विभीषण वेंट एंड ही सरेंडर टू लॉर्ड राम। सो दैट इज लव। फाइनली सरेंडर कर दिया बिना कुछ वो करे। लव इज सरेंडर, लव इज ईगरनेस टू सर्व। कोई उदाहरण देना चाहेंगे? प्रभुपाद कहते हैं कि लव इज एक्चुअली सर्विस इन एक्शन। द वेरी फेमस, आपने वो एग्जाम्पल सुना होगा कि पिताजी घर पे आते हैं और बेटा कहता है डैड आई लव यू, एंड फादर सेज कि कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी ले आओगे मेरे लिए? बोलते हैं डैड अभी तो मैं फोर्टनाइट खेल रहा हूँ, अभी तो गेम खेल रहा हूँ मैं, बट आई स्टिल लव यू। तो पापा कहते हैं तो एक गिलास पानी ले आओ, कहते हैं कि नहीं मैं पानी तो नहीं ला सकता, मेरी गेम मिस हो जाएगी, बट आई स्टिल लव यू। व्हाट काइंड ऑफ लव इज दैट? लव मीन्स सर्विस इन एक्शन। इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति को जब ट्रांसलेट किया है ना, तो भक्ति को ट्रांसलेट करते हुए प्रभुपाद ने डिवोशन नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है उसको भक्ति को ट्रांसलेट करते हुए इंग्लिश में? पता है किसी को? हाँ, डिवोशनल सर्विस। हाँ, इट इज डिवोशनल सर्विस। प्रॉपर आगे एक एडजेक्टिव भी लगाते हैं कई सारी जगह, लविंग डिवोशनल सर्विस।
प्रेममयी भक्ति, मैकेनिकल भक्ति नहीं, क्योंकि बोला गया है माला करने को तो माला कर रहे हैं, या बोल दिया और अब सेवा लग गई तो इसलिए सेवा कर रहे हैं। प्रेम से, लव्स, दैट ईगरनेस टू सर्व। प्रांजय? प्रभु जी ईगरनेस टू सर कई एग्जांपल हाँ हाँ बताइए। मतलब दो थे लेकिन एक बताऊंगा। हनुमान जी वाज ऑलवेज हाँ। ईगर टू सर्व लॉर्ड राम। और ये कहाँ और पे आता है मतलब क्या? भगवान राम के डिवोटीज को भी, मतलब जब पहली बार वो सुग्रीव से मिले थे तो सुग्रीव ने लाके एक ब्रांच भगवान राम के सामने रख दी थी और भगवान को बिठाया, फिर उनके साइड में बैठ गए थे। लक्ष्मण जी को सीट ऑफर नहीं करी थी, बट देन हनुमान जी रियलाइज दैट ये एक ऑफेंस है भगवान के डिवोटीज के अगेंस्ट। तो वो एक अच्छी ब्रांच, मतलब जो भगवान राम को ऑफर करी थी उससे बेच, मतलब सैंडलवुड की ब्रांच लेकर आए थे और वो लक्ष्मण जी को ऑफर करी और उनके पैरों में बैठे थे। हाँ, ईगरनेस टू सर्व। अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ा तो उसके अंदर आता है राम काज करिबे को आतुर, दैट थिंग। ये हनुमान जी के अंदर था। कोई भी मौका मिले उसको छोड़ते नहीं थे। आप लोगों ने देखा है ना, हनुमान जी जो होते हैं वो जनरली पूरा वो रेड कलर के होते हैं बहुत सारी जगह पे, और उनका बॉडी वैसा होता है, वो उसको ऐसे लगा करके यहाँ पे भी लगाते हैं। देखा है आपने बहुत सारी जगह हनुमान टेम्पल्स के अंदर उनका पूरा बॉडी वैसा होता है। तो आपको पता है इसके पीछे का कहानी? बिकॉज क्या होता है कि सीता माता एक बार बैठी होती हैं और सीता माता के रूम में चले जाते हैं हनुमान जी राम जी को ढूंढते हुए। बोलते राम जी कहाँ पर हैं? वो बोलते बाहर गए हैं। तो हनुमान जी देखते हैं और सीता माता मेकअप कर रही होती है, तो बोलती है कि ये आपने सर में क्या लगाया? तो शी टेल्स कि ये सर में सिंदूर लगाया है। बोले ये सिंदूर क्यों लगाते हैं? बोले ये सिंदूर इसलिए लगाती हूँ मैं क्योंकि राम जी को अच्छा लगता है ये। बोलते हैं अच्छा, तो अगर आप ये सिंदूर लगा तो राम जी खुश हो जाते हैं? हाँ, राम जी से खुश हो जाते हैं। एंड देन हनुमान जी गेट सुनो कि क्या करना है उनको। तो हनुमान जी जाते हैं और जाके पूरे के पूरे सिंदूर में नहा करके आ जाते हैं। एंड एवरीवन इज लाफिंग, और उनको फर्क नहीं पड़ रहा कुछ और चीज से, बट ही सीइंग कि लॉर्ड राम इज आल्सो लाफिंग कि एक लाल बंदर आ गया कहीं से। तो जब हनुमान जी देख रहे हैं कि राम जी बड़े खुश हैं, तो हनुमान जी बिकम्स हैप्पी। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि और कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, क्या कर रहा है, बट ही वॉज वेरी हैप्पी। एंड दैट इज वाई इवन टुडे बहुत सारे हनुमान टेम्पल्स के अंदर हनुमान जी को वैसे ही रखा जाता है, लाल कलर उसमें। तो ही वॉज रेडी टू सर्व। हनुमान जी को एक बार क्या हुआ, वो जाके सारी सेवा कर देते बिकॉज ही वॉज एवर फास्ट। हाँ, पवन तनय, ही वॉज द सन ऑफ विंड, इतने शक्तिशाली थे। और मनोजनम मारुतुल्य वेगम, बुद्धिमतम जितेंद्रिय बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य, वो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ थे। तो हनुमान जी क्या करते, सारी सेवा कर देते थे राम जी की। तो एक बार लक्ष्मण ने, सीता ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने बैठ के मीटिंग किया, और उसके बाद उन्होंने सारी सेवा को डिवाइड कर दिया सुबह से लेकर के शाम तक, कि ये सारी सेवा जो है ये राम जी की हनुमान जी कर देते हैं, अभी हम इसको डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हनुमान जी हमेशा आगे पीछे घूमते रहते हैं और उनको कोई सेवा मिलती ही नहीं करने को, बाकी सबको हनुमान जी सब कुछ कर देते हैं। तो हनुमान जी जैसे ही कुछ सेवा करने जाए वो करे कि सॉरी, लिस्ट अपने गेट के बाहर लिस्ट चेक नहीं करी, उसके अंदर देखिए किसको डेलीगेट हुई है सेवा। तो हनुमान जी पढ़ते हैं जाकर के, तो देखते हैं उनका नाम कहीं है ही नहीं, और सुबह से लेकर आखिर तक सारी सेवा खत्म हो गई है। नाउ ही इज लाइक विदाउट सर्विस। अब सोचिए जिस व्यक्ति का पूरा दिन पूरा जीवन निकल रहा है राम जी की सेवा में, और वो व्यक्ति अभी खाली घूम रहा, सोच रहा है क्या करूं क्या करूं। तो हनुमान जी सेवा को इन्वेंट कर देते हैं। वो दिखा रहे कि ईगरनेस कितना है सर्व करने के लिए। इफ वी एक्चुअली लव गॉड दैट मीन्स वी हैव दैट डिजायर टू सर्व। तो हम कुछ लेकर कहेंगे, खाली नहीं बैठेंगे ऐसे करके, हम कुछ ना कुछ सेवा करेंगे, और सेवा उस मूड से भी करेंगे, ये नहीं कि बस गेस्ट की तरह आए और चले गए। हमको अभी रिलैक्स करना है, हम बड़े हो गए, हमने बहुत सेवा करी। अब जो छोटे बच्चे हैं वो सब सेवा करेंगे, वो कहेंगे ए प्राची जा तू जाके सेवा कर, आस्था को बोलेंगे जाके सेवा करो, क्योंकि हम लोग तो बड़े हो गए हैं। तो छोटे लोग को सेवा करते हैं। प्रांजय बोलेगा छोटे बच्चों को ये जाके सेवा कर, बोलेगा चैतन्य इधर आ, है ना, चैतन्य करेगा। तो ऐसे नहीं, आप देखिए कि जो हमारे बड़े बड़े डिवोटीज सीनियर प्रॉपर डिसाइपल्स हैं, वो लोग अभी भी लगे हुए हैं। गोपाल कृष्ण महाराज को क्या जरूरत है कीर्तन करने की, वो वर्शिप करने की, पर महाराज अभी भी कर रहे हैं जा करके। लोकानंद महाराज को जरूरत नहीं है, बट फिर भी हारमोनियम लेकर के बैठते हैं कीर्तन करने के लिए।
तो दिस पीपल आर सेटिंग एग्जाम्पल्स। जय पताका महाराज अभी भी दर्शन करने आ रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, कम है क्या? उनके इतने इतने बड़े बड़े डिसाइपल्स हैं जो विश्वविख्यात हैं देने के लिए, बट स्टिल दे आर गोइंग। राधनाथ महाराज इज स्टिल गोइंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे जाके लेक्चर्स कर रहे हैं। सो दिस पीपल आर सेटिंग एग्जाम्पल्स कि ऐसा नहीं कि अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो नहीं तो छोड़ देंगे, जितना ज़्यादा और इट इज एडवांसिंग, लव इज इंक्रीजिंग, उतना ज़्यादा सेवा करने का जो ईगरनेस है वो बढ़ रहा है। तो हनुमान जी ने क्या सेवा इन्वेंट करी? हनुमान जी ने बोला कि जब भी राम जी उबासी लेंगे ना तो मैं चुटकी बजाऊंगा। चुटकी बजानी चाहिए उस समय पे। अब पता नहीं किसी को, किसी ने कहीं शास्त्र में पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ होता है, ना किसी वैष्णव टिकट मैनुअल में लिखा था ऐसे कि ऐसा कुछ करना चाहिए भगवान के आगे। तो उनको लगा कि होगा कुछ ऑथेंटिक, क्योंकि हनुमान जी कह रहे, हनुमान जी ने सारे वेद पढ़ रखे हैं एक्चुअल में, और किसी ने पढ़े भी नहीं थे। तो हनुमान जी ने कहा कि जैसे राम जी उबासी लेंगे तो मैं चुटकी बजाऊंगा। बोले ठीक है चलो ये कर लो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटी सी सेवा करके निकलेगा। अब सीता मैया रात को आई है सोने के लिए, तो देखे हनुमान जी खड़े हैं बेड के बगल में। बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कह रहे रात को सोते समय उबासी आ गई तो मेरी सेवा तो रह जाएगी। और फिर वो सब जगह उनके साथ घूम रहे हैं, वो खाना खाने जा रहे हैं, वो नदी में स्नान करने जा रहे हैं सरयू में, वो राज्य में जा रहे हैं घूमते हुए, वो वहां पे जा रहे हैं दरबार के अंदर, तो सब जगह हनुमान जी घूम रहे हैं। तो उनको समझ आ गया कि नहीं इनसे नहीं जीत सकते हम। बोला कि ठीक है तुम वो इसको छोड़ दो, एटलीस्ट रात के समय तो हमको थोड़ा प्राइवेसी दो। सीता जी बोली राम जी के साथ थोड़ी प्राइवेसी मेरे को चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आधी आधी सेवा डिवाइड कर लेते हैं, आधी सेवा आप कीजिए और आधी सेवा हम बाकी सब लोग करेंगे। दैट वाज ईगरनेस टू सर्व हनुमान जी। लव मीन्स बीइंग अ वेल विशर, वेल विशेस लिखा है मैंने, सॉरी, बीइंग अ वेल विशर, दैट इज लव। कोई एग्जांपल देना चाहेंगे इसका? अब ये जो लोग के हैंड ऑलरेडी रेज्ड हैं तो उनका समझ नहीं आ रहा उनका क्या है। प्राण जी बताओ। विभीषण प्रभु जी की मतलब विभीषण। उनको निकाल दिया था, बट मतलब ऐसे उन्होंने अपने सारे जितने भी सीक्रेट्स थे वो भगवान के सामने खोल दिए थे, ताकि मतलब भगवान जीत सके, मतलब उससे नॉट फॉर द सेक ऑफ रिवेंज कि अपने भाई से बदला ले सके, बट ही वाज वेल विशर ऑफ लॉर्ड राम, दैट्स व्हाई। ओके ठीक है, और कोई एग्जांपल वेल विशर में? मंडोदरी इज एन एग्जांपल, जो रावण के साथ रही बट हमेशा उसको बताती रही कि तुम मत करो, वंश नाश हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। शी वॉज अ वेल विशर। और बाद में जब इनफैक्ट रावण मर गया तो उस समय पर भी आकर के विभीषण के सामने सबके सामने रो रही थी। तो मंडोदरी ने यही बोला कि मैं बहुत समझाया था तुमको, बहुत समझाया था, बट तुमने अपने ईगो और अपने लस्ट के आगे नहीं माना। दैट वाज योर मिस्टेक। बट शी वाज अ वेल विशर। वो छोड़ा नहीं, हमेशा उनके साथ में रहे। लव ऑल्सो इज योर हैप्पीनेस फर्स्ट। ये देखना कि आपकी खुशी किसके अंदर है और उसको फॉलो करना। मैंने आपको भरत का एग्जाम्पल दिया इसके बारे में, जिसमें आपकी खुशी है आप वो कीजिए। मिसेस भरत, दिस इज माय फेवरेट चौपाई फ्रॉम द रामचरितमानस। जब फाइनली ये डिस्कशन हो जाता है ना, सो भरत सेज दिस ब्यूटीफुल वर्स, ही सेज जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सिंधु कीजिए सोई। जय विधि प्रभु, जिस प्रोसेस या जो चीज को पालन करके प्रसन्न मन होई, आपका मन प्रसन्न होता है, करुणा सिंधु, आप करुणा के सिंधु में कीजिए सोई, आप वही कीजिए। ये कह के भरत डिपार्ट करते हैं राम जी से। सो यस, लव ऑल्सो इज सेपरेशन। कोई एग्जांपल देना चाहेगा इसका, सेपरेशन का? प्रभु जी ये लक्ष्मण जी की वाइफ और वो सेपरेट हुए थे। हाँ वेरी गुड। और बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, कई सारे लोग हैं क्लास के अंदर, 2-3 लोग ही हैं जो बोल रहे हैं। कुछ लोग तो कैमरा ऑफ करके बैठ गए हैं। गौरांग प्रभु, प्रभु जी राघव। पिछला
मेरा पॉइंट क्या था, मेरा लिखना रह गया। हाँ, Love means your happiness is योर first. हैप्पीनेस। थैंक यू। Love also means separation. राघव, आपने हैंड रेस किया था। प्रभु जी राम जी और सीता जी अलग अलग हो गए थे, लेकिन हाँ, प्रेम तो करते ही थे। यस, राम जी और सीता जी अलग हो गए थे। सो दैट इज ऑल्सो, यू नो, ये जो है ना, दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंसिंग लव। इसको बोलते हैं, जो माधुर्य भाव है ना, माधुर्य भाव से भी एक स्टेप ऊपर है, दैट इज द विप्रलंब भाव। फीलिंग और या एक्सपीरियंसिंग लव इन सेपरेशन। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तो उसमें आता है विप्रलंब भाव रसाम बोधे पादम बुझाए तेना नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम बोधे। विप्रलंब रस का आस्वादन करते हैं। तो राम जी और सीता जी ने किया, यही सेम गोपीज ने कृष्ण के साथ किया, दशरथ महाराज ने राम जी के साथ में किया। दैट इज सेपरेशन। सेपरेशन के अंदर दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई। एंड लेटर ऑन व्हेन उद्धव गोस टू मीट नंद बाबा एंड यशोदा मैया, और उनको जाके सांत्वना दे रहे हैं भगवान के बारे में, तो उस समय नंद बाबा कहते हैं कि अरे मेरा तो कुछ भी प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति, प्रेम तो दशरथ महाराज का था, जिन्होंने अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। मेरे तो शरीर अभी मेरे प्राण के अंदर है, न जाने किस दिन के लिए वेट कर रहे हैं। सो दैट इज सेपरेशन। हमारा सेपरेशन में गाने तो गा देते हैं लंबी जुदाई, पर वो 4 दिन का प्यार ही होता है बस, इसलिए गाने गाते हैं लंबी जुदाई, और लंबी जुदाई होती ही नहीं है एक्चुअल में, बिकॉज इट इज लव एट फर्स्ट साइट एंड देन डिवोर्स एट फर्स्ट वाइट। फिर उसके बाद फिर कोई दूसरी मिल जाती है, कोई दूसरा मिल जाता है, उसके साथ शुरू हो जाते हैं। इज नो सब्सटेंस एट ऑल सबके अंदर। प्रांजय, एग्जाम्पल? यस प्रभु जी, भरत एंड लॉर्ड राम। भरत एंड लॉर्ड राम, सेपरेशन है। एंड लव ऑल्सो मीन्स टू लेट गो। प्रभु जी मेरे पास भी एक एग्जाम्पल है। इसमें लेटिंग गो के अंदर नो प्रभु जी, सेपरेशन में। बताइए। प्रभु जी राम जी की जो 3 माताएं थी, कौशल्य, सुमित्रा एंड कैकेयी, उन्होंने हाँ। भी बहुत ज्यादा सेपरेशन झेला था। एक टाइम पे कैकेयी को भी लगा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, हाँ। बट कैकेयी भी अपने बेटे के लिए एक तरह से वेल विशर थी भरत के लिए। तो बट फिर वो उन तीनों माताओं को थोड़ा तो बुरा लगा था, लाइक सेपरेशन तो फील हुआ था। तो यस, एंड लव मीन्स टू लेट गो। लेट गो में कोई एग्जांपल देना चाहेगा? यहाँ पे प्रेम के वश में जाने, प्रेम के कारण जाने दिया। कौशल्या का एग्जांपल हम देखते हैं। कौशल्या वॉज सो मच एक्साइटेड, वो कितना फास्ट कर रही थी भगवान, पूरा रात उसने फास्ट किया था। शी वॉज वेटिंग, बट वो जो कौशल्या है, व्हेन राम सेड कि मैं जाऊंगा वन के अंदर, सो दैट टाइम कौशल्या लेट गो ऑफ लॉर्ड राम। कौशल्या से बोलते हैं भगवान राम, क्योंकि मेरे पिताजी का आदेश है इसलिए मेरे को करना होगा उसको पूरा। तो कौशल्या कहती है कि पिताजी का आदेश है, मेरा कुछ आदेश नहीं है। तो बोलते हैं कि अभी तो क्योंकि पिताजी ने पहले आदेश दे दिया तो उसका पालन करेंगे, जब मैं वापस आ जाऊंगा उसके बाद जो आप बोलेंगे वैसे करूंगा मैं। So Lord Ram is actually giving a hint because he knew what will happen. Father won't live anymore. तो उसके बाद जैसे आप बोलेंगे वैसे करूंगा। But कौशल्या then she showed her magnanimity. She let go of Lord Ram. तो ये है कुछ क्वालिटीज हैं, that is what love is. Just unflinching, unwavering, ये सब चीजों के अंदर ऐसा नहीं होता जैसे हमको पोर्ट्रे किया जाता है, या जो हमको लगता है कि हमको हो गया है किसी व्यक्ति के साथ में, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। It requires patience, it requires understanding, it requires substance, जो कुछ भी नहीं होता। प्रेम जो है वो भक्त करते हैं भगवान से। So many वैष्णव भजन जो इसको बता रहे हैं, मम मन मंदिरे रहु निशिदीना कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। ये
ये प्रेम है कि वेयर इन डिवोटीज आर बिल्डिंग, दे मेकिंग देयर हार्ट्स टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, और उसके बाद शरीर से जो भी करेंगे भगवान की सेवा के लिए करेंगे। राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोरा, जीवने मरने गति आर नहीं मोरा। ये है कि भगवान की सेवा करना है, उसके अलावा कोई वो नहीं। आपने देखा है किसी व्यक्ति को कि बिल्कुल मर गया क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया और वो मर गया, ऐसा देखा है आपने? बहुत बहुत कम केसेस होते हैं इसके अंदर जहाँ पे इतना अनडाइंग अनफ्लिंचिंग लव है। और एक्चुअल में अगर प्रेम है तो फिर वो ही विल लिव ऑन टू सी, जैसे गोपीज थी, सो गोपीज आर मेंटेनिंग देयर लाइफ कि एक बार और भगवान के दर्शन करें। नंद बाबा और यशोदा मैया जब उद्धव जी जाते हैं, कृष्ण भेजते हैं कि आप वृंदावन में जाके मेरा संदेश दीजिए, तो वो घुसते हैं वृंदावन के अंदर एंड समवन वो पूछते हैं किसी कि नंद बाबा घर कहाँ पर है, तो बोलते हैं कि ये नाली देख रहे हैं, ये जो पानी का ड्रेन बह रहा है छोटा सा, उसको फॉलो करते हुए जाइए, आपको उनका घर मिल जाएगा। उनके घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये नाली कहाँ से बह रही है, तो उनको पता लगता है कि नंद बाबा और यशोदा मैया के आंसू हैं। ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है भागवतम के अंदर, नंद बाबा और यशोदा मैया के आंसू हैं जिससे नाली बह रही है। तो ये है प्रेम के सिम्टम्स। राधा रानी का बताते हैं कि राधा रानी इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि जो उनकी अंगूठी होती है उंगली की, वो उनकी बाजू तक आ रही होती है, इतनी वीक हो जाती है। इमेजिन नहीं कर सकते हम ये सब चीज़ें, बट स्टिल दे वर मेंटेनिंग देयर लाइफ बिकॉज भगवान ने बोला था कि वो आएंगे, और उनको इस बात का डर था कि अगर हमने अपना शरीर छोड़ दिया तो भगवान को बड़ा दुख होगा। तो वो लव है। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, और जीवन मरने गति आर नहीं मोर, जीवन भी उनके लिए, ये जीवन मरण तब पूजा निवेदन, तुम्हारे चरण गिरिधारी, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। और कैसे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं आप, राधा कृष्ण प्राण मोरा भजन सुन सकते हैं, उसके अंदर बता रहे नरोत्तम दास ठाकुर कि कैसे वो उनकी सेवा करते हैं। तो दिस थिंग लॉर्ड चैतन्य केम टू टीच अस व्हाट इज ट्रू लव। मैं बताया कि प्रेम पुमार्थो महान, चैतन्य महाप्रभु इसलिए है अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर नहा कलौ, इस महावदन्य जो आके हम सबको बता रहे हैं, बिकॉज पहले तो हरे हरे कृष्ण महामंत्र ही अलाउड नहीं था, इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन जो कर सकते हैं, बट महाप्रभु इज कमिंग, ही इज महावदन्य मोस्ट मैग्नानिमस पर्सनालिटी, जो आकर के हमको ही ऑल वांट्स टू टेक अस बैक होम, बैक टू गॉडहेड, है ना, इसके लिए दैट इज व्हाट। और कृष्ण भी एक्चुअल में इसलिए कर रहे हैं, ऑल द डिवोटीज, गुरु गौरांग सब कर रहे हैं। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, आर न करी हो मने आशा। दिस थिंग, देयर इज नो सेल्फ इन्वॉल्व, मतलब अपने लिए कुछ नहीं करना, जो कर रहे हैं वो गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। मैं आपको जस्ट कुछ एग्जांपल दे करके ये बता रहा हूँ कि अगर हमको एक्चुअल में सीखना है ना समथिंग ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए भी हमको शास्त्र को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए वो क्या है। लव के कितने एक्सटेटिक सिम्टम्स बताए गए हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या होते हैं उस समय पर, कि आंखों से आंसू निकलते हैं। अभी हमको भी हो सकता है कभी कभार भगवान को देख करके आंखों में आंसू आ जाते होंगे, बट जैसे ही आंखों में आंसू आते तो फिर ये थॉट आता है अरे किसने देखा हमको, क्योंकि लोगों को पता लगे ना कि हमारे अंदर भी थोड़े डिवोशनल सिम्टम्स हैं, वो हैं, हम भी थोड़े एडवांस लेवल के वक्त हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गाते या बजाते हैं, हमारे अंदर भी आंसू आते हैं, और जब एक आध आंसू आ जाए गलती से तो इतना खुशी हो जाती है अंदर से, अरे मेरे को भगवान को देख करके आंसू आ, कि अगला टपकता ही नहीं है आंख से, आंखें सूख जाती है, बिल्कुल होता है। बट वॉट इज रिटन द चैतन्य चरितमृत, कि जब चैतन्य में आप लोगों को आंसू आते थे वो ऐसे नहीं गिरते थे, वो इतना तेजी से आते कि ऐसे गिरते थे सामने। युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम
गोविंद विरहे न में, कि उस समय जब भगवान के दर्शन नहीं हो तो युगायतम निमेशन, युग जो है यानी कि 4,32,000 ईयर्स, एक सेकंड लगता है। निमेश इज एक्चुअली 1/75 ऑफ अ सेकंड, पलक झपकने का जो समय होता है, जितनी देर में आपकी पलक झपकती है, कैलकुलेट करके देखिए कितना समय हुआ वो, दैट इज 1/75 ऑफ अ सेकंड निमेश। एक निमेश एक युग के समान लगता है, 4,32,000 साल के समान। दैट इज लव। जो गोपीज हैं, इट इज रिटन इन द भागवतम 10th कैंटो चैप्टर 30, जब भगवान थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं गोपीज के सामने से, जिसके बाद ये गोपी गीत शुरू होता है, जयति तेधिकम। उससे पहले गोपी जो है वो ब्रह्मा जी को वो कर रहे हैं, श्राप दे रही हैं। वो बोलते हैं कि ये जो क्रिएटर है ना, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं है। अरे क्रिएटर कौन? ब्रह्मा जी। करे क्यों बुद्धि नहीं है? बोलते हैं क्योंकि इसने ना पलके बना दिए हैं, क्योंकि हमारी पलके झपकती है और हम भगवान को देख नहीं पाते उस समय पे, जब हमारी पलके झपकती हैं। जस्ट इमेजिन क्या होगा उनके लेवल, और हम लोग कहाँ पर हैं उस समय अभी, और क्या हम एक्चुअल में उस लेवल तक पहुंच पाते हैं? मतलब क्या औकात भी है हमारी, या क्या हम डिजायर, कभी ऐसा सपना भी देखते हैं ऐसा कुछ करने का? बट ये सब देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और इसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमको शास्त्र को पढ़ना और उसको समझना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण इज सेइंग सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो। सारे के सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। और उसके बाद कृष्ण बता रहे हैं कि मैं क्या क्या कर रहा हूं तुम्हारे लिए। कृष्ण बता रहे हैं पूषणम औषधि सर्व सोमो भूतवा रसात्मिका, और बता रहे हैं 15 चैप्टर के अंदर, पचामी अन्न चतुर्विधा, जो तुम अपने पेट के अंदर कुछ भी कभी भी कैसे भी डाल देते हो ना, बे टाइम बे अकल के, वो सब मैं पचा रहा हूँ। इससे हम तो नहीं पचा रहे ना खुद से, हम तो नहीं ऑर्डर दे रहे ना, ये हमने कोड तो नहीं लिखा है ना कि अभी स्टमक से HCl सिक्रीट होगा। यहाँ पे फिर थोड़ा सा पैनक्रियास को दबाया हमने और फिर पैनक्रियाटिक जूस निकला। उसके बाद हमने बोला कि ठीक है नाउ इट इज डन, अभी जो खाना सारा है ब्लड स्ट्रीम के अंदर फैल जाए, और प्रोटीन को यहाँ पे अब्जॉर्ब होना है, आयरन को यहाँ पे अब्जॉर्ब होना है, कैल्शियम को यहाँ पे अब्जॉर्ब होना है। वी आर डूइंग नथिंग। भगवान कर रहे हैं। इससे 15 चैप्टर वर्स में 14, पचामी अन्न चतुर्विधा, सारे जो आपके 4 प्रकार के अन्न जो आप खा रहे हो सब मैं ही पचा रहा हूँ। तो कृष्णा इज डूइंग सो मच फॉर अस, ये सबके थ्रू। इसलिए हमको बताया जाता है बार बार पढ़ना चाहिए, शास्त्र को समझना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू हम जान पाएंगे भगवान को। जिसको जानेंगे, जिसके साथ रिलेशन बनाएंगे, उसी के साथ उसी की हम सेवा कर पाएंगे एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हैं, और मार्केट में जाते हुए अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि एक बार अपना फ़ोन देंगे मुझे, तो हम ऐसे शक की नज़रों से देखते हैं कि कौन है, क्या करेगा, पता नहीं, क्या पता फ़ोन लेकर के भाग जाए। तो बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास तो फ़ोन है ही नहीं, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, मेरे को फ़ोन अलाउड नहीं है, तो आई डू नॉट हैव अ फ़ोन। बट वहीं पे अगर कोई आपका भाई बहन ने कोई फ़ोन मांगे तो तुरंत निकाल के दे देंगे। क्यों? क्योंकि संबंध है। दैट इज द प्रोसेस। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध जब तक नहीं होगा तब तक अभिधेय यानी कि जो ये चैंटिंग, रीडिंग, हेयरिंग वो नहीं कर पाएंगे, और प्रयोजन विच इज लव ऑफ गॉडेड वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द प्रोसेस। इसलिए भगवान को जानना समझना बहुत जरूरी है सबके लिए। एंड दैट इज व्हाट, इसके लिए ही भगवान एक्चुअल में अवतार ले रहे हैं हम सबको ये बताने के लिए, बार बार ये समझाने के लिए। टू लव एंड टू बी लव्ड, दिस इज द फंडामेंटल नीड ऑफ एवरीवन। 2 चीजें, एक प्रेम करना और दूसरा कोई हमारे साथ प्रेम करे। प्रेम करना मतलब उसकी सेवा करना, और इन रिटर्न रिसीविंग दैट। यही करने के लिए भगवान एक्चुअल में ही इज कमिंग टाइम एंड अगेन। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम उसको समझें, उसको जानने का प्रयास करें। और उसके लिए हमको ये जो प्रोसेस है, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, मंगला आरती, ये सब कुछ, धाम विजिट्स, ये सब करने का बहुत ज़रूरत है। जब हम ये सब करेंगे ना, तो हम जा कर के, मतलब ये सब करके वी कैन एक्चुअली अप्रिशिएट भगवान की कृपा को, भगवान की मर्जी को। कौन करता है इतना सेल्फलेसली? बट कृष्ण इज डूइंग एवरीथिंग, एंड इन रिटर्न इज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग।
इज जस्ट एक्सपेक्टिंग। भगवान के पास एक्चुअल में सब कुछ है, सुंदर गोपाल प्रभु जी बता रहे थे, भगवान के पास सब कुछ है, वो आत्माराम है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, बट भगवान के पास एक चीज नहीं है जो वो हमसे चाहते हैं। जानते हो क्या है? वो है हमारा प्रेम उनके लिए, जो उनके पास नहीं है, और हम उतना ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ दे भी नहीं सकते। दैट इज ऑल वी कैन गिव, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करना है? सो इट इज नॉट दैट हम अपना हार्ट निकाल करके दे दें या उनके लिए हार्ट बनाए या कुछ करें। हम क्या कर सकते हैं? दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस, बस इतना ही।